इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सम 20 प्लस बेसिक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बिना हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, क्योंकि यह इंग्लिश बोलने की शुरुआत है। तो आइए बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर एडवर्ब एट्सेट्रा। अब देखिए कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में बताना है कि वह चीज़ या फिर कोई व्यक्ति कहाँ रहेगा या फिर कहाँ पर होगा या फिर वो क्या बनेगा, राइट। यानी स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, राइट। जैसे मैं कल तुम्हारे साथ रहूँगा, तो यहाँ पर देखिए कि जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि हम उसके होने की बात कर रहे हैं कि वह कहाँ होगा, कल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ओके, तो इस तरह की बात अगर आपको बतानी हो तो ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। आई विल बी विद यू टुमारो, आई विल बी विद यू टुमारो, कल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए कि यह आसान नहीं होगा, राइट। तो इट वॉन्ट बी ईजी, इट वॉन्ट बी ईजी। अब देखिए वॉन्ट विल नॉट को हम वॉन्ट भी लिखते हैं, आप चाहें तो विल नॉट यूज़ करिए या फिर वॉन्ट यूज़ करिए। इट वॉन्ट बी ईजी या फिर इट विल नॉट बी ईजी। ओके, वह अपने कमरे में होगी, सी विल बी इन हर रूम, सी विल बी इन हर रूम। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर प्लस गोइंग टू बी प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, राइट। अगर आपको ये बताना हो कि कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति वह क्या होने जा रहा है या फिर क्या बनने जा रहा है, राइट। तो अगर ये आपको बताना हो और प्रेजेंट में बताना हो तो इज एम आर यूज़ करते हैं। पास्ट में बताना हो तो वाज वर का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे आज यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है, मीन्स टुडे देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रोग्राम हियर, टुडे देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रोग्राम हियर। एक और सेंटेंस लीजिए, कल से गर्मी की छुट्टियां होने जा रही हैं, मीन्स देयर इज़ गोइंग टू बी समर हॉलीडेज फ्रॉम टुमारो, देयर इज़ गोइंग टू बी समर हॉलीडेज फ्रॉम टुमारो, यानी कल से गर्मी की छुट्टियां होने जा रही हैं। एक और सेंटेंस देख लीजिए, तुम मुख्य अतिथि बनने जा रहे थे, राइट। अब देखिए यह चीज़ पास्ट में आपको बतानी होगी क्या होने जा रहा था। तुम बनने जा रहे थे, तुम मुख्य अतिथि बनने जा रहे थे, यू आर गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट, यू आर गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट, राइट। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू बी प्लस नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पे जो बी का मतलब है, जो फर्स्ट बी आया हुआ है, इसका मतलब है इज एम आर या फिर वाज वर। प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और पास्ट में हम यूज़ करेंगे वाज या फिर वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट। अब आपको बताना हो कि कोई क्या बनने वाला है, राइट, या फिर क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। जैसे वह डॉक्टर बनने वाली है, राइट। यानी यह पहले से फिक्स्ड है, पहले से प्रोग्राम्ड है कि वह एक डॉक्टर आगे चल करके बनेगी, और उसके अकॉर्डिंग वह पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, मेहनत कर रही है, तो वह एक डॉक्टर बनने वाली है, मीन्स सी इज़ टू बी ए डॉक्टर। ओके, यहाँ एक मैच होने वाला था, देयर वॉज टू बी अ मैच हियर, देयर वॉज टू बी अ मैच हियर, यानी यहाँ एक मैच होने वाला था। तो अब देखिए जब पास्ट में यूज़ करना हो आपको तो फिर वाज का यूज़ कर लीजिए, वर का यूज़ कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। प्रेजेंट में अगर है तो इज एम आर में से किसी एक का यूज़ कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वह आज घर पर रहने वाली थी, पास्ट हो गया, तो सी वॉज टू बी एट होम टुडे, सी वॉज टू बी एट होम टुडे, वह आज घर पर रहने वाली थी, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नाउन, राइट। अब देखिए कि अगर आपको ये बताना हो कि कोई चीज़ भविष्य में आपके पास होगा या फिर आप रखेंगे या फिर ख़रीदेंगे या फिर लेंगे, जैसे वह एक नया मकान लेगी, ओके, शी विल हैव अ न्यू हाउस, वह एक नया मकान लेगी। महिलाएं आज व्रत रखेंगी, वुमेन विल हैव फास्ट टुडे, विमेन विल हैव फास्ट टुडे, महिलाएं आज व्रत रखेंगी। मेरे पास खूब पैसे होंगे, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास खूब पैसे होंगे, राइट।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी, बी मीन्स फिर वही इज एम आर या फिर वाज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। तो अब आपको अगर ये बताना है कि कोई क्या लेने वाला है या फिर कोई क्या रखने वाला है या फिर रखने वाला था, राइट। तो इज एम आर प्रेजेंट में और वाज वर पास्ट में यूज़ करते हैं। वे कार लेने वाले हैं, वे लोग कार लेने वाले हैं, मीन्स दे आर टू हैव अ कार, दे आर टू हैव अ कार। या फिर वह एक मोबाइल लेने वाली थी, सी वॉज टू हैव अ मोबाइल फ़ोन, सी वॉज टू हैव अ मोबाइल फ़ोन, राइट। तो लेने वाली है इज़ टू हैव, इज़ टू हैव, और लेने वाली थी वाज टू हैव। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए कि अब यहाँ पर काम किया जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा वह काम करेगा, राइट। यह कहा जाएगा कि वह कोई काम करने वाला है या फिर कोई काम करने वाला था। जो सब्जेक्ट है वह या तो कोई काम करने वाला है या फिर कोई काम करने वाला था। प्रेजेंट है तो इज एम आर यूज़ करेंगे, पास्ट है तो वाज वर यूज़ करेंगे। जैसे वह कहीं जाने वाला है, प्रेजेंट है तो ही इज़ टू गो समवेयर, वह कहीं जाने वाला है। उसे आज वह आज ट्रेन पकड़ने वाला था, मीन्स ही वॉज टू कैच द ट्रेन टुडे, ही वॉज टू कैच द ट्रेन टुडे, वह आज ट्रेन पकड़ने वाला था, राइट। तो पकड़ने वाला था, वाली थी, वाले थे, या फिर वाला है, वाली है, वाले हैं। अगर इस तरह का एंडिंग आ रहा है तो फिर हम इस कंडीशन में यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ये कब हम करते हैं यूज़, इस स्ट्रक्चर का यूज हम तब करते हैं जब आपको ये बताना हो कि आपको या फिर किसी को कोई काम करना पड़ता है, राइट। जो प्रेशर है वह बाहरी है, आप नहीं चाहते हैं कि करें लेकिन आपको करना पड़ता है, या फिर पास्ट में बताना हो तो करना पड़ता था। अगर इस तरह की बात बतानी है, जैसे मुझे वापस जाना पड़ा, राइट। तो वापस जाना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी ऐसी आई कि जाना पड़ा, पास्ट का है। तो पास्ट में है तो हैड यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, प्रेजेंट में है तो हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, आई यू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। जैसे मुझे वापस जाना पड़ा, मीन्स आई हैड टू गो बैक, आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना पड़ा। कभी कभी मुझे खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी है, चाहता नहीं है बनाए लेकिन बनाना पड़ता है, मीन्स समटाइम्स आई हैव टू कुक फूड, समटाइम्स आई हैव टू कुक फूड। उसे दिन रात मेहनत करना पड़ता है, he has to work hard day and night, he has to work hard day and night, कंपल्सन है, प्रेशर है, बाहरी प्रेशर है, राइट। तो ऐसा करना पड़ता है या फिर करना पड़ता था। अगर ये बात बतानी हो तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो ये थोड़े से स्ट्रक्चर्स थे जो आपके बेसिक इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे। इसको प्रैक्टिस करिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करते चलें तो बड़ी अच्छी बात होगी। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।